बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 27 जनवरी है और दिन है हफ्ते का। यूं लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालती महाज और इंतखाबी महाज दोनों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। वैसे तो मैं बार बार ये बात करता हूं कि इमरान खान कभी गेम से बाहर हुए नहीं थे, लेकिन पिछले 24 घंटों के अंदर इमरान खान ने गेम का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में कर लिया। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के 5 तगड़े उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी, तो हर जगह पर यह सवाल पूछा जाने लगा कि क्या इमरान खान भी इलेक्शन लड़ेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करेगी? इस हवाले से आज हफ्ते के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान के लिए चीजें अचानक बेहतर होना शुरू हुई हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम से कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत अच्छी खबरें सुनने को मिली हैं। इंतखाबी मैदान में मुकम्मल कंट्रोल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आ चुका है और अब अदालती महाज पर तहरीक इंसाफ कंट्रोल हासिल करती जा रही है। इस हवाले से मैं आपको तफसीलात बता देता हूं। पहली खबर तो यह है कि कल से लेकर अब तक मुझे इस बात का यकीन है मरियम बीबी को नींद नहीं आई होगी, क्योंकि कल सनम जावेद के तीनों हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात मंजूर हो चुका है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सनम जावेद को इजाजत दे दी कि वो तीनों हलकों से इलेक्शन लड़ सकती हैं। NA 119, NA 120 और PP 150, यानी ये तीनों हलके लाहौर में मौजूद हैं। इन तीनों हलकों से सनम जावेद इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं। NA 119 से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सनम जावेद को इलेक्शन लड़वाती है तो उनका मुकाबला होगा मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि कल से मरियम नवाज शरीफ को नींद नहीं आई होगी, क्योंकि पूरी कोशिश की गई थी कि किसी तरीके से सनम जावेद इलेक्शन ना लड़ सकें। एक निहत्ती लड़की का इतना खौफ होगा, यह कभी पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी ने नहीं सोचा होगा। बहरहाल मैं सनम जावेद के वालिद साहब को जरूर इस मौके के ऊपर सलाम पेश करना चाहता हूं। यानी जिस तरीके से सनम जावेद के बुजुर्ग वालदैन अपनी बेटी के साथ खड़े हुए, जिस तरीके से उसको हक दिलवाने के लिए साथ खड़े रहे, ये काबिले तहसीन है। एक बेटी उनकी पिछले 7-8 माह से लापता है, यानी छुपती फिर रही है, क्योंकि उसको भी पुलिस ढूंढ रही है। एक बेटी जो है वो जेल में है, दामाद जेल में है, पूरा घर तबाह हुआ, पूरा घर बिखरा हुआ है। उसके बावजूद जिस तरीके से सनम जावेद के बुजुर्ग वालदैन हर पेशी पर अदालत आते हैं और सनम जावेद को इलेक्शन लड़वाने के लिए जो मेहनत की, वाकई में काबिल तहसीन बात है। अगर आप सनम जावेद के वालदैन के साथ कोई इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं या उनको कोई पैगाम देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए, ताकि अंदाजा हो सके कि आपको पता है कि सनम जावेद के वालदैन इस टाइम किस मुश्किलात से गुजर कर अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं। बहरहाल सनम जावेद के कागजात मंजूर हुए, तो साथ ही साथ चौधरी परवेज इलाही के कागजात मंजूर हुए, शौकत बसरा के कागजात मंजूर हुए, मेजर ताहिर सादिक के कागजात मंजूर हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुशाब के रहनुमा उमर असलम के कागजात मंजूर हुए। यानी 5 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी। फिर हर जगह यह सवाल पूछा जाने लगा कि अगर इन 5 लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे सकता है तो इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत क्यों नहीं मिली? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने इमरान खान के इलेक्शन लड़ने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई दरखास्त दायर की है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन लड़ने की इजाजत इमरान खान को दे सकता है? इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले यह कंफ्यूजन मैं जरूर क्लियर कर दूं कि अभी तक देर नहीं हुई। अगर किसी के ज़हन में यह सवाल है या ख्याल है कि आज चूंकि 27 जनवरी हो चुकी है, अब से ठीक 11 दिन बाद इंतखाबात होने जा रहे हैं, 12 दिन बाद, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे भी देता है या आइंदा आने वाले 4-5 दिन में दे देता है, तो क्या इमरान खान इलेक्शन लड़ सकेंगे? उस टाइम क्या पॉसिबिलिटी होगी? तो देर नहीं हुई। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 4 फरवरी को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यह हुक्म दे देता है कि इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत है, तब भी इमरान खान 8 फरवरी यानी 4 दिन बाद इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। तो अभी तक देर नहीं हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहां फंसा हुआ है? देखिए, इमरान खान इलेक्शन लड़ने के लिए अभी तक अहल क्यों नहीं हुए, इसमें सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान के ऊपर जो तोशा खाना केस में नाअहली है वो है। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की तोशा खाना केस
میں جو فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا، لیکن سزا کو معطل نہیں کیا تھا. یعنی جو ٹرائل کورٹ جج ہمایوں دلاور نے جس قسم کا ٹرائل کیا تھا، اب اس کے اوپر بہت بات چیت ہو چکی ہے، اب اس کے اوپر مزید کیا بات چیت کرنی. جج ہمایوں دلاور نے ٹرائل کیا اور عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں قصوروار ٹھہرا کر 3 سال ان کی نااہلی لکھ دی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج ہمایوں دلاور کا فیصلہ اڑا دیا، فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، فیصلہ ختم کر دیا. لیکن جج ہمایوں دلاور نے جو فیصلے کے اندر سزا دی تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ختم نہیں کی. اب عمران خان الیکشن اسی وجہ سے نہیں لڑ پا رہے، یا ان کے کاغذات نامزدگی لاہور اور میاں والی سے مسترد اسی بنیاد پر ہوئے ہیں کیونکہ عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں نااہلی ہے. اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ اگر عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں نااہلی پر ان کے کاغذات مسترد ہوئے تو نواز شریف کے کاغذات کیسے منظور ہو گئے تھے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاحیات نااہلی نواز شریف کی ابھی کچھ دن پہلے ختم کی، لیکن اس سے پہلے ہی نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے تھے. تو میرے پاس اس سوال کا صرف یہی جواب ہے کہ پاکستان میں چیزیں ایسے ہی چلتی ہیں. نواز شریف کی تاحیات نااہلی تھی لیکن ان کے کاغذات منظور ہو گئے. عمران خان کی 3 سال کی نااہلی ہے لیکن ان کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوئے. بہرحال عمران خان کے وکلا نے اب سے تقریباً 1 مہینہ پہلے یعنی پچھلے مہینے 28 دسمبر کو یہ درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی تھی. سردار لطیف کھوسا نے اس ٹائم پر 2 رکنی بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھا. سردار طارق مسعود قائم مقام چیف جسٹس تھے اور ان کے ساتھ جسٹس اطہر من اللہ تھے. ان دونوں کے سامنے یہ درخواست دی گئی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کا فیصلہ ختم کر دیا ہے، لہٰذا آپ سزا بھی ختم کریں. پچھلے مہینے کی 28 تاریخ کو یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ برائے مہربانی اس معاملے کو پرائرٹی بیسس کے اوپر، ارجنٹ بیسس کے اوپر آپ ٹیک اپ کیجئے تاکہ عمران خان کا جو بنیادی حق ہے وہ اس سے محروم نہ ہو سکے، وہ الیکشن لڑ سکیں. اب تو کل خود 4 ججز نے کہہ دیا کہ الیکشن لڑنا ہر شخص کا بنیادی حق ہے، آپ اس کو بنیادی حق سے محروم نہیں کر سکتے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی کو بھی الیکشن لڑنے سے نہیں روک سکتا. یعنی کل جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال مندوخیل، ان چاروں نے اپنے مختلف ریمارکس دیتے ہوئے یہ بات لکھی ہے. ان چاروں نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ الیکشن لڑنے سے کسی کو نہیں روک سکتے، لیکن پچھلے 1 مہینے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست پڑی ہوئی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس کہ عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے. عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں فیصلہ ختم ہو چکا ہے، سزا بھی ختم کریں، لیکن آج دن تک اس معاملے کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا. اس معاملے میں آج دن تک سماعت ہی نہیں ہوئی. وہ کیوں نہیں ہوئی وہ آپ سب بہتر جانتے ہیں. کل کا میں آپ کو صرف واقعہ بتا دیتا ہوں کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں 6 درخواستیں تھیں. پاکستان تحریک انصاف کے 6 مختلف لوگوں کی درخواستیں تھیں. 5 درخواستیں منظور ہوئی، 1 درخواست مسترد ہو گئی، 1 درخواست منظور نہیں ہوئی. وہ درخواست تھی راجہ عامر عباسی کی، کیونکہ وہ درخواست چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے لگی تھی. ان کے کاغذات نامزدگی پر بھی وہی اعتراضات تھے جو چودھری پرویز الہی کے کاغذات نامزدگی کے اوپر اعتراض تھے. لیکن چودھری پرویز الہی، صنم جاوید، شوکت بسرا، میجر طاہر صادق اور عمر اسلم، ان 5 کے جو کاغذات مسترد ہونے کے کیس کی سماعت تھی وہ مختلف ججز کے سامنے لگی. راجہ عامر عباس کے کیس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی. 1 درخواست مسترد ہو گئی، 5 منظور ہو گئی. اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کیا عمران خان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوگی، کیا عمران خان کو اجازت ملے گی. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. بہرحال آج عمران خان کے وکلا نے ایک نئی اسٹریٹجی جو ہے اس کے اوپر کام کیا ہے. اب سے کچھ دیر بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اور درخواست جمع کروائی جائے گی سردار لطیف کھوسا کی جانب سے. وہ یہ درخواست ہوگی کہ عمران خان کی جو توشہ خانہ کیس میں نااہلی کی سزا ہے اس کے اوپر سماعت جلد از جلد مقرر کی جائے. اور یہ تیسری درخواست ہوگی. پہلے 2 درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں آلریڈی عمران خان کے وکلا جمع کروا چکے ہیں. پچھلے 1 مہینے سے یہ معاملہ چل رہا ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص نے الیکشن لڑنا ہے، وہ شخص سابق وزیر اعظم ہے، پاکستان کا اس ٹائم سب سے مقبول لیڈر ہے، وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں 2 دفعہ یہ درخواستیں دے چکا ہے کہ حضور والا میرے کیس کا فیصلہ کیا جائے، میں نے الیکشن لڑنا ہے یا نہیں لڑنا اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے. لیکن پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے پچھلے 1
महीने के अंदर अभी तक उस केस का फैसला नहीं किया। आइंदा आने वाले 5-6 दिन के अंदर क्या इमरान खान के तोशाखाना केस में नाअहली का फैसला हो जाएगा तो फिर इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते हैं। बहरहाल इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान की कानूनी टीम ने दोबारा ये कोशिशें शुरू कर दी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये इस्तदा की जाए, दरखास्त की जाए कि इस मामले को अर्जेंट बुनियादों पर टेकअप किया जाए। आज 27 जनवरी हफ्ते का दिन है, मान लिया जाए पीर मंगल बुध यानी अगले 3 दिन में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये मामला टेकअप कर लेती है और इमरान खान की तोशाखाना केस में नाअहली को खत्म कर देती है, क्योंकि सजा फैसला मुअत्तल हो चुका हुआ है, ट्रायल कोर्ट का फैसला खत्म हो चुका हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को जमानत दे दी है तोशाखाना केस में, सिर्फ इमरान खान की सजा खत्म होनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप करके इमरान खान की सजा खत्म कर देती है तो फिर इमरान खान इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के ज़हन में ये जरूर होगा कि चांसेस कम है, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा उस केस की समाअत करेंगे और अभी तक काजी साहब की अदालत से इमरान खान को कोई या तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ नहीं मिला। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और बाकी जजेस ने जो है वो रिलीफ दिया, बाकी जजेस ने जो है वो फैसला दिया तहरीक इंसाफ के हक में। मैंने कल की आपको मिसाल दे दी कि 5 केसेस तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जजेस के सामने लगे, तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आया। एक केस जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अदालत में लगा, तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला आया। तो आइंदा आने वाले 4 से 5 दिन इस हवाले से होंगे बड़े इंपॉर्टेंट। बहरहाल जो 5 तगड़े उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं, ये सीटें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहीं नहीं जाती। पहली बात तो यह है कि ये तहरीक इंसाफ जीत भी जाएगी और दूसरी बात यह है कि ये लोग अपनी वफादारी भी तब्दील नहीं करेंगे। ये जो 5 लोग हैं इनको इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश ही सिर्फ इस वजह से हुई थी क्योंकि सबको पता था कि ये अपनी वफादारी जीतने के बाद तब्दील नहीं करेंगे। इसी वजह से आरोज ने एतराजात लगाए। हैरान कुन बात यह है कि एतराजात इतने भोंडे थे, यानी सनम जावेद के कागजात नामजदगी के ऊपर एतराज था कि उनके साइन मैच नहीं होते, अडियाला कोट लखपत जेल के जेलर के साइन नहीं है। यानी ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत तक गया और उन्होंने उड़ाकर फेंक दिए आरओ के एतराजात। बहरहाल इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान के इलेक्शन लड़ने के हवाले से अभी बहुत कुछ होना है। अगले 5-6 दिन अभी पड़े हुए हैं। आज 27 जनवरी है, 4 फरवरी तक का टाइम है। अगले 7-8 दिन में भी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का मामला टेकअप कर लेता है और उस केस की समाअत हो जाती है, इमरान खान को रिलीफ मिल जाता है, तो 8 फरवरी वाले दिन बैलेट पेपर के ऊपर इमरान खान का नाम भी होगा और ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा लीड इमरान खान इस इंतखाबात में हासिल करें। शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी कोई उम्मीदवार इतने भारी मार्जिन से नहीं जीता होगा जो इमरान खान जीतेंगे। मैं कम से कम इस बात का इंतजार कर रहा हूं कि लाहौर और मियां वाली दोनों हलकों से इमरान खान लड़ें ताकि पता चल सके कि ग्राउंड में सिचुएशन क्या है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी का लेवल वाकई कितना है। अल्लाह ताला आपका और आपके अहले खाना का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।